हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और अब तक जितना पढ़ाया है वो आप सबने पढ़ लिया होगा। तो अभी तक हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, फिर हमने उसके अंदर क्या पढ़ा, फिर हमने उसके अंदर बेटा पढ़ा हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़े। तो जितना हमने पढ़ा है अब देखना है आपको कितना याद है, कितना आपने उसकी प्रैक्टिस करी है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम शीट 1 जो आपके पास है, तो आप इसको देखें, जितने आपसे होगा अच्छी बात है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैच करें अपना आप आंसर। इसमें काफी नीट की पीवाई क्यों है और इसमें मेंस की पीवाई क्यों है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करें इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन एटम इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बेटा ध्यान से समझ लें आप, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका होगा, तो देखिए आप, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया आपका CH3C, यहां पर आपका CH3, ये आपका CH3 और ये हो गया OH। तो ये अल्कोहल है, किस कार्बन से है, टर्शरी कार्बन से लगा हुआ है। ब्यूटाइल इंडिकेट क्या कर रहा है, तो टोटल 4 कार्बन है, तो टोटल 4 कार्बन है और अल्कोहल किससे लगा हुआ है, टर्शरी कार्बन से। पूछा गया नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन एटम कितने हैं, एक ही कार्बन आपका यहाँ पर टर्शरी है जो आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। सबका हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया ना सबका, शाबाश। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपको बताना है कितने प्राइमरी कार्बन एटम है। तो सब जानते हो, अभी सिखा रखा है आपको हमने, वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होता है वो होता है आपका प्राइमरी कार्बन, और वो कार्बन जो आपका 2 कार्बन से अटैच होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। वो जो 3 से टर्शरी, जानते ही हो कितना मैं बताऊं। तो देखो ये एक से अटैच था, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने हो गए बेटा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब 6। क्लियर हो गई यहाँ तक बात सबके, दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आप, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, अभी पढ़ाया था कुछ टाइम पहले, याद होगा आपको। मैंने क्या कहा था कि सब जितना जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर। तो जिसमें आपका एस की परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसमें आपकी एस की परसेंटेज ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब हम बात करें यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा आपका sp3, यहाँ लिखा हमने sp2, ये लिखा हमने sp। तो हम जानते हैं यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कितना था बेटा, 25%, यहाँ कितना था 33.3%, यहाँ था 50%। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा एस परसेंटेज इंक्रीज तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, जल्दी बताओ। आपका सबसे ज्यादा sp, उससे कम sp2, देन sp3। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है, डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट आता है लेक्चर आपके पास है, आप देख सकते हो। अब देखो, द कंपाउंड डेट हैज ओनली sp3 कार्बन एटम, जिसमें सिर्फ sp3 कार्बन एटम है। तो चलो देखते हैं हम, यहाँ पर हम बात करें, ये है आपका फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। यहाँ पर जो कार्बन है वो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। तीसरा हमारे सेकंड हमारे पास यहाँ पर है आपका NH2, ये यूरिया है, बता रखा है आपको, ये यूरिया हो गया यहाँ पर। ये इसमें भी जो आपका कार्बन है बेटा वो क्या है आपका, वो है sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड हमारे पास आ गया, क्या आ गया, ध्यान से देखो, थर्ड आ गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो इधर ये हो गया, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 CH3 थे ना, ये इस टाइप से लिखा हुआ है, CH3 का होल थ्राइस और COH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है बेटा, इधर देखो ध्यान से, ये हो गया आपका OH। तो ये बात सबके समझ में आ गई, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज और ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज। इनफैक्ट ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज। क्यों, क्योंकि सबके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं।
ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास CH3CHO, ये हो गया हमारा इथेनल, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये तो sp3 है, बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका sp2। तो हमसे क्या पूछा गया था, किसमें सिर्फ और सिर्फ आपके sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। समझ में आ गई होगी बात, नोट कर लो सब। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द शॉर्टेस्ट CC बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन, जल्दी बताओ, सिखा रखा है सब। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी कार्बन कार्बन में, डायमंड। डायमंड जो होता है बेटा कुछ ऐसे अरेंज होता है, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका, बॉन्ड ऑर्डर आपका होता है 1। हम बात करें आपका इथेन में, इथेन आपका CH3, यहाँ पर भी आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। हम बात करें बेंजीन, बेंजीन में आप बहुत अच्छे से जानते हो, बेंजीन में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1.5। और एसिटिलीन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, जल्दी बता दो, बता रखा है कितना बॉन्ड है यहाँ पर, 3। सबको पता है ना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने बॉन्ड है यहाँ पर, 3 बॉन्ड। तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर हो गई अब तक बात। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी आपकी, एसिटिलीन की। इथाइन को हम एसिटिलीन बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर कॉमन नेम में बात हो गई थी, एसिटिलीन, यहाँ इथाइन बोल दिया गया। सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन था, बेंजीन का आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर, अभी बताया मैंने आपको, बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 1.5। और आपको इथेन का बताया था बॉन्ड ऑर्डर कितना था बेटा, इथेन का बॉन्ड ऑर्डर था 1। इथाइन का बॉन्ड ऑर्डर अभी आपको बताया कितना होता है, 3 होता है। ये इथीन था, इसका 2 कर दो क्योंकि ये ईन था, ईन, ये एन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। क्लियर हो गई होगी अब तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, समझे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द कंपाउंड। अरेंज करना है आपको बॉन्ड लेंथ। सेम क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में भी आए हुए हैं, मेंस में भी आए हुए हैं, AMU BTech में भी आए हुए हैं, हर जगह हर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो ध्यान से, कार्बन एटम हमें अरेंज करना है। अभी बताया ये इथीन था आपका, फर्स्ट जो आपका लिखा है वो लिखा है इथीन। कितनी बार बताऊं, अभी बता ही दिया आपको, बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसका। फिर बेंजीन लिखा है, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर सबको पता है, बता रखा है मैंने कितना होता है, 1.5। फिर आपका इथेन है सिंगल बॉन्ड वाला, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 1 था। फिर आपका इथाइन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आपको पता है कितना था, 3 था। तो सबसे क्या पूछा गया था, अरेंज करना था। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी थर्ड, क्योंकि वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद सेकंड, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है। फिर आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सबसे कम किसकी थी आपकी, थोड़ा पीछे करते हैं, चलो देखो यहाँ पर ध्यान से हम बात करें, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी थी आपकी, फोर्थ वाले की, फोर्थ की। तो सबसे कम फोर्थ। देन फिर हम बात करें, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1, देन फिर आपका आ जाएगा 2, और सबसे ज्यादा 3 की होगी। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। देखो कोई ऐसा है 4, 1, 2, 3, ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन CaC2। मेंस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो CaC2 आपका होता है कैल्शियम कार्बाइड, ये आपका होता है बेटा कैल्शियम कार्बाइड। समझ में आई बात। ये कैसे बनता है बेटा, ये बनता है आपका Ca2+ और C2 पे 2-। ध्यान रखना कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, Ca2+, C2 पे 2-। और C2 एक्चुअल में क्या है, C2 आपका है ये। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, सिग्मा बॉन्ड कितना था आपका, सिग्मा बॉन्ड 1 था। पाई बॉन्ड कितना था आपका, पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 था।
ट्रिपल में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। क्या पूछा गया आपका? 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ये तो हो गया 1 सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, अगर आपके पास कैल्शियम कार्बाइड है और आपने कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या होगा? देखो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखें, ये H प्लस, ये OH माइनस, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, तो यहाँ पर एक तो बनेगा आपके पास CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा यहाँ बनेगा C2H2 मतलब इथाइन मतलब एसिटिलीन। तो याद रखना CaC2, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे क्या मिलेगा आपको? एसिटिलीन मिलेगा। बात समझ में आ गई? पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो, फोन उठाओ पूछो। अभी बात समझ में आ गई सबके? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट इज गिवन बिलो। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट। इनोलिक फॉर्म जिसमें ईन हो, जिसमें आपका ईन हो, ये इनोलिक फॉर्म होती है। ईन मतलब डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन में आपका डबल बॉन्ड हो, वो इनोलिक फॉर्म हो गई। हमें इसमें क्या चेक करना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो देखो ध्यान से अभी बताते हैं आपको हम। ये यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर C, इधर H, इधर H, यहाँ पर भी आपका एक H लगा है, ये O, यहाँ O से H लगा हुआ है आपका। यहाँ देखो ये इस टाइप से कुछ है C, ये C से आपका H, यहाँ पर C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O, यहाँ पर C, ये H, ये H यहाँ पर, और ये C, H, H, H। बात समझ में आ गई? अब काउंटिंग तो आती होगी, सुनाओ जरा 1 2 3, सुनाओ मत, कैलकुलेट कर लो। या पाई बॉन्ड कितने हैं? एक डबल में एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई यहाँ पर, एक पाई यहाँ पर। तो पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? पाई बॉन्ड तो हमारे पास होगा कितने? पाई बॉन्ड 2, तो 2 पाई बॉन्ड इसमें भी हैं, 2 पाई बॉन्ड इसमें भी हैं, और 2 पाई बॉन्ड इसमें भी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड। काउंट कर लो सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए बेटा? 18। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके। बिल्कुल आ गई ना बेटा? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही था आपका। द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गर इन। सबसे लॉन्गर CH बॉन्ड, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। सबसे लॉन्गर किसमें होगी बेटा? इथेन में होगी। तीसरी चौथी बारी क्वेश्चन आया है। इथेन कौन सा है आपका? इथेन आपका C2H6। इथेन क्या हो गया आपका? C2H6। बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो गए तक बात? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखें, द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एल्काइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। एल्काइन का शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। क्यों होता है? देख लो ध्यान से। सिलेंड्रिकल शेप होता है क्यों? क्योंकि इसमें आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। देखो, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 सिग्मा कार्बन कार्बन बॉन्ड गलत, 3 पाई गलत, 2 सिग्मा गलत, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बिल्कुल सही। हम जानते हैं यहाँ पर 3 बॉन्ड होते हैं, 3 में से सिग्मा कितना होता है? 1, और रिमेनिंग जो 2 बचे वो क्या थे? पाई। ये सब जानते हो आप। अगर डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। आगे बात समझ में? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन? आप देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कितनी बार आपका ये चीज क्वेश्चन आया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट इन देखना ही नहीं है हमें। एल्केन, ये एन, ये इन, ये बेंजीन, ये। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा वो किसमें होगा? इसी में ही होगा, क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? एसिटिलीन का 3 होगा, इथीन का कितना होगा? 2 होगा, बेंजीन का 1.5। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी बात। और देखें आप, नेक्स्ट आता है द हाइब्रिडाइजेशन
sp2 sp2 sp sp। देखो हमें बताना है कि sp2 फिर आपका sp2 होना चाहिए, फिर आपका sp होना चाहिए और आपका sp होना चाहिए। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका ये हाइब्रिडाइजेशन है? चलो चेक करते हैं कि करके। फर्स्ट हमने कंपाउंड लिखा है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ध्यान से आप देखें, डबल बॉन्ड वाले का क्या होगा बेटा? sp2 होगा। इसका भी क्या होगा? आपका sp2 होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले का क्या होगा? sp होगा। इसका भी क्या होगा? sp होगा। यही तो पूछा था। लो आ गया आंसर आपका। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा बात। और आप चेक कर सकते हो और भी। चलो सेकंड भी चेक कर लेते हैं अगर आप कहते हैं। सेकंड चेक करने पे देखा हमने ट्रिपल बॉन्ड, फिर हमने यहाँ पर देखा ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर n। तो देखो ये आपका sp, ये भी आपका sp, ये भी आपका sp, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा और ये भी आपका sp। यहाँ पर सब क्या थे? sp थे। ऐसे आप और भी चेक कर लें, आपके समझ में आ जाएगा। In which of the following compound the carbon marked with an asterisk is most electronegative? जल्दी बताओ बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। जिसमें S की परसेंटेज ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो आप ध्यान से देखें, इसमें जो आपका पहला वाला, चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ये CH3, ये आपका CH2, यहाँ पर CH2, ये आपका CH3, इस पे एस्ट्रिक है। और ये कौन सा है? आपका sp3। सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड में हमने देखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH3, यहाँ पर एस्ट्रिक है। और ये कौन सा हो गया आपका? ये आपका sp2 हो गया। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे एस्ट्रिक है। अब ये जो एस्ट्रिक वाला है ये क्या है? आपका sp। और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है s कैरेक्टर के। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर जो था वो डबल बॉन्ड वाले पे था, तो sp2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। सबका आंसर यही आया था ना? जल्दी बोलो, यही आया था ना सबका आंसर? शाबाश। कहानी को आगे बढ़ाते हैं कुछ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर एक है CH, एक मेरे पास है यहाँ पर CO, एक मेरे पास है C, एक मेरे पास है C डबल बॉन्ड C। अब देखो ये आपका सेकंड पीरियड का है, ये फर्स्ट पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का, ये भी 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 सेकंड का, तो भाई ये भी सेकंड का। ये दोनों आपके सेकंड पीरियड के हैं। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले हमें चेक क्या करना है? बॉन्ड लेंथ जो होगी आपकी, बॉन्ड लेंथ, वो जितना ज़्यादा शेल नंबर उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। तो नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सबसे कम किसकी होनी चाहिए? जिसमें शेल 1 आ गया, तो सबसे कम तो इसकी हो गई। उसके बाद मैंने क्या कहा? फॉर सेम शेल, अगर शेल सेम है, फॉर सेम शेल, हमने क्या करना है इसके अंदर? इसमें पहले हमें चेक करना है बॉन्ड ऑर्डर। पहले चेक करना है बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। पहले ये चेक करना है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, इसी में हम बात करें आपका सेम शेल, आपका सेम बॉन्ड ऑर्डर, शेल भी सेम है और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। तो जो आपका बॉन्ड लेंथ था वो आपका जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव उतनी कम आपकी बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव उतनी कम बॉन्ड लेंथ, उतना ही कम आपका एटॉमिक रेडियस। तो जिसका रेडियस कम है उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें चेक क्या करना था? नंबर ऑफ शेल इसमें कम है, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? CH की। उसके बाद ध्यान से देखो, अब चेक क्या करना है मुझे? बॉन्ड ऑर्डर। देखो CH कितने में है? CH 2 में है। अब मुझे चेक क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर इसका है। इसके बाद आपका C डबल बॉन्ड C, कोई ऐसा है? मिल गया हमें यहाँ पर। उसके बाद हमें चेक करना है एटॉमिक रेडियस। हम जानते हैं कार्बन नाइट्रोजन क्या हो गया? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट से राइट गए, एटॉमिक रेडियस क्या हुआ आपका? डिक्रीज।
तो जिसका रेडियस कम उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर CO, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा CN, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, CC। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आंसर 4, ये मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, या हो सकता है एडवांस का भी हो, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में सबके आ गया होगा। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, बस वो करते हैं फिर क्लास खत्म। द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड, जल्दी बता दो। देखो यहाँ पर ध्यान से, मेरे पास एक है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आपका है C ट्रिपल बॉन्ड N। ये मार्किंग, ये जो 1 है ये 1 इस पर है, ये आपका ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। आपको इन सब का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो C1 का जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो कितना है आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है आपका sp2, इसका कितना है sp। तो देखो sp2 sp2 sp, C1 sp2 sp2, और ये आपका हो जाएगा C3, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, एक ही देखो sp। आंसर हो गया आपका 3rd। बात समझ में आ गई सबके, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ये 1 कार्बन है, ये जो लिखा हुआ है 2, ये इसका 2nd नंबर था, ये इसका 3rd नंबर था, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक्चुअल में कंपाउंड ये है, ठीक है बेटा। द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन बेंजीन, बेंजीन हम जानते हैं, बेंजीन में सारे डबल बॉन्डेड होते हैं, तो यहाँ पर हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रखा है आपको सब। नेक्स्ट पे आ जाओ, चलो आप नेक्स्ट आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम CCl बॉन्ड लेंथ, मिनिमम CCl बॉन्ड लेंथ। तो अब पहला आप ऑप्शन देखें यहाँ पर CH3 CH2Cl, सेकेंड आप ऑप्शन देखें PH, PH क्या होता है बेटा सबको पता है, PH होता है आपका बेंजीन रिंग, PH आपकी होती है बेंजीन, ये बेंजीन लगा दिया मैंने यहाँ CH2, फिर आपका Cl, उसके बाद आपका डायरेक्ट बेंजीन से Cl लगा दिया, आपका डायरेक्ट बेंजीन से हमने Cl लगाया। उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से CH2 CH CH2 और Cl, तो देखो यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर था आपका sp3, यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3, और यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3। हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, एलिमेंट न्यूक्लियस के उतने ही पास होगा। हम जानते हैं न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, s, फिर थोड़ी दूर कौन सा होता है p, उसके बाद कौन सा होता है आपका d, उसके बाद होता है d। तो जितना ज़्यादा s की परसेंटेज होगी, जितनी ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर किससे लगा हुआ है आपका ये sp2 से, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। और दूसरी बात ये भी रीज़न है इसका कि यहाँ पर जो होता है रेजोनेंस आ जाता है, बट अभी हमने रेजोनेंस पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं रेजोनेंस वाली कंडीशन आपको नहीं बता रहा अभी, लेकिन आप ध्यान रखें सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज वाले की। क्लियर हो गया तक बात, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका आता है एलाइल आइसोसाइनाइड में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड। एलाइल बता रखा है आपको, ये एलाइल आपका C डबल बॉन्ड C CH2, एलाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड वो CN होता है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड होता है आपका ये, आइसोसाइनाइड था ना, आइसोसाइनाइड आपका हो गया ये, ठीक है बेटा, एलाइल आइसोसाइनाइड। अब हम बात करते हैं इसमें आपके कितने आपके सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, पाई बॉन्ड तो होगा 3, 3 किसमें है, 3 आपका इसमें भी है, इसमें भी है। द कंपाउंड CH2 दिस, C2 और C3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब सबसे पहली बात है आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 ये हो गए, तो ये sp हो जाएगा। और अगर यहाँ से करते हैं आप 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 हो गए, 2 3 का पूछा सॉरी आपसे, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। समझ लो ध्यान से, हमने क्या करना है, कंपाउंड हमारे पास है ये कंपाउंड आपके पास है, यहाँ पर ये कंपाउंड था आपके पास, यहाँ पर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड था आपके पास। अब देखो
अभी जब हम IUPAC पढ़ेंगे तब आपको नंबरिंग भी सिखाएंगे, अभी सिर्फ बात पर फोकस करो। हमने ये देखा अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो आपका 1 2 3। अभी बस इतना याद रखो कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे अगर दोनों साइड आपके फर्स्ट पोजीशन पर बॉन्ड मिल रहा है। फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी है, तो प्रेफरेंस किसको देनी है? हमें डबल बॉन्ड को। क्यों देनी है ये आने वाले कुछ लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे अभी। तो देखो इसमें सेकंड का क्या हो गया आपका sp2 और यहाँ पर थर्ड का क्या हो जाएगा आपका sp3। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा sp2 sp3। ये क्वेश्चन हम IUPAC में पढ़ेंगे जब नंबरिंग करेंगे, तो फिक्र ना करें, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि आगे आने वाला है। ठीक है बेटा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी जो कंपाउंड था आइसोसाइनाइड वो लिखवाया जाएगा आपको कि साइनाइड क्या होता है, आइसोसाइनाइड क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ये पायरोल है, इसमें एन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ये एन है, इस टाइप से कुछ कंपाउंड है, नाम याद रखें आप, पायरोल बोलते हैं इसको। ये कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पर आपका ये H। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, तो आप बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसकी कहानी कुछ ऐसी बनेगी। देखो यहाँ पर आपका हर तरफ पाई बॉन्ड आ जाएगा ये, और जब पाई बॉन्ड आ जाएगा जैसे मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज, सुन लो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेटेड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका sp2। ऐसे ही यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर इसके साथ क्या है बेटा, कॉन्जुगेशन में है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी आपका नेगेटिव चार्ज, जब भी हमने यहाँ लिखा था आपका इस टाइप से, ये और ये, जनरली इसका होता क्या था आपका sp3 होता था, बट मैंने क्या कहा था, जब भी पाई और नेगेटिव का कॉन्जुगेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका sp2। सेम गोज टू दिस, जब भी पाई और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन होता है, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका आपका sp2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन था। क्लियर हो गई? ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही बता रखा था, सेकंड लेक्चर जिसे नहीं देखा वो देख ले। द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज, आप जानते हो कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन ये होता है। फ्री रेडिकल क्या होता है आपके पास, फ्री रेडिकल ये होता है, ठीक है ना। और कार्बोनाइन क्या होता है, कार्बोनाइन आपके पास फ्री रेडिकल ये था, कार्बोनाइन ये था। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने कहा था कि जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक। ये सारी बातें आपको लेक्चर में ही बता रखी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द टाइप ऑफ हैलाइड, टाइप्स ऑफ हैलाइड इन दिस कंपाउंड इज। देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये CH3 है, ये CH है, ये CH, ये CH3। जो ब्रैकेट में था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा था CH3 हमेशा क्या करेगा बेटा, CH3 हमेशा वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर दिया। Br क्या करेगा, यहाँ वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। मैंने बता रखा है आपको सिर्फ CH2 रिपीटेशन होता है, अदरवाइज जो भी ब्रैकेट में है वो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर जो ब्रोमाइड है वो सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड। बात समझ में आ गई सबके? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है तो देखो ध्यान से, ये CH3 लिखा मैंने यहाँ पर, अब ये CH था, सिर्फ CH था, अभी इसकी एक वैलेंसी फ्री थी और ये फिर कनेक्ट था CH के साथ, फिर ये CH कनेक्ट था आपका CH3 के साथ। तो जो चीज़ ब्रैकेट में थी, जो चीज़ ब्रैकेट में थी वो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी। ऐसे ये ब्रैकेट में था, ये इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक तरफ ये CH3 लगा था, एक तरफ ये पूरा ग्रुप लगा था, एक तरफ H था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3। तो ये कार्बन कौन सा था आपका, ये कार्बन हो गया सेकेंडरी, इसीलिए ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड। समझ में आ गई होगी बात? नेक्स्ट कहानी देखें, सेम बिल्कुल सेम करो इसको जरा। पहले क्या करना है, देखो ये आप पहले ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन C, इस पर एक क्या लगा हुआ है H, ठीक है बेटा। फिर ये कार्बन एक क्या लगा H, ब्रैकेट में जब भी CH3 हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो छोड़ दो उसे अभी, फिर क्या लगा हुआ है यहाँ पर CH3, ठीक है बेटा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये एक CH3 यहाँ आ गया,
एक CH3 यहाँ आ गया, 4 वैलेंसी पूरी हो गई इसकी, और यहाँ पर एक Cl आ गया। तो ये कार्बन कौन सा था? टर्शरी। ये तो था बेटा यहाँ पर, ये कार्बन आपको हो जाएगा। इसमें टर्शरी कोई है, देखिए कोई गलती तो नहीं करी हमने। ये CH3, फिर आपका CH पे Cl। यहाँ पर बेटा ऑप्शन गलत है, ये आपका हो जाएगा टर्शरी एल्काइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? चेक कर लें एक बार, और अगर कुछ गड़बड़ी नहीं है तो इसके अंदर नहीं है, यही होगा। टर्शरी क्यों होगा? सही है ना, सेकेंडरी कार्बन है यार, ये तो Cl है। कमाल करता हूँ अभी यार, अपनी ही राइटिंग नहीं पहचान रहा। वाह भाई वाह। ये था आपका यहाँ पर Cl, तो ये क्या था आपका? सेकेंडरी कार्बन था। तो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड। बेंजाइल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बेंजीन नहीं है, तो ये बेंजाइल हलाइड क्या होता समझ लो। ये भी सेकेंडरी बेंजाइल हलाइड होता आपका, बता रखा है मैंने आपको। डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है बेटा? बेंजाइल कार्बन होता है। अब बेंजाइल पे मैं अगर Cl लगा देता, ये कार्बन सेकेंडरी भी है और ये कार्बन आपका बेंजाइल भी है, ये सेकेंडरी भी है और बेंजाइल भी है, तो ये आपका हो जाता सेकेंडरी बेंजाइल क्लोराइड। अलाइल भी चलो देख लेते हैं, सेकेंडरी अलाइल हलाइड। सेकेंडरी भी हो और अलाइल भी हो, तो ये हम जानते हैं, ये होता है डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगा होता है वो होता है आपका एलाइल। डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगा होता है वो आपका होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन आपका एलाइल कार्बन होगा। CH और ये CH3, ये अलाइल भी था और ये सेकेंडरी भी था। मैं यहाँ Cl लगा देता तो ये हो जाता आपका सेकेंडरी अलाइल हलाइड। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस जैसे बताया है वैसे वैसे करते जाना है। अब ये देखिए, इसको हमें लिखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये CH3 है आपका, ये आपका CH2 है, ये C, और यहाँ पर आपका CH2I। ठीक है बेटा, यहाँ 2 CH3 है, एक CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 यहाँ लगा दो, तो कितना हो गया आपका? ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन है प्राइमरी, तो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हलाइड। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बस कुछ क्वेश्चन बचे हैं, फिर कहानी खत्म। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3, 4। पाई बॉन्ड नहीं पूछे, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अच्छी बात है। अब ये देखो कंपाउंड क्या गिवन है बेटा आपको? कंपाउंड गिवन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये गिवन है आपको कंपाउंड। आपसे पूछा क्या गया? पूछा गया कार्बन 1 और कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात? C1 का sp2 और इसका sp। क्लियर है? सब सिखा रखे हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम अरेंज इन अ प्लेन फॉर CH4। मैंने बताया था कि जब भी आपका sp3 होगा, जब भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो एक प्लेन में मैक्सिमम 3 एटम आ सकते हैं। ये जब मैंने आपको कोप्लेनर पढ़ाया था वहाँ बता रखा है, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि एक प्लेन में कितने एटम हो सकते हैं, एक प्लेन कितने एटम को कट कर सकता है, वो आपको मिल जाएगा सेकेंड लेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जैम डाइहैलाइड? जैम बोले तो बेटा जैमिनल, जैमिनल बताया था ना मैंने। जैमिनल क्या था? सेम ग्रुप एट सेम पोजीशन। अगर सेम एक ही एटम पर आपके 2 सेम लगे हैं, अगर एक ही एटम पर आपके 2 सेम लगे हुए हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर आपका Br, ये भी Br था यहाँ पर और ये भी Br, तो ये हो जाएगा आपका जैमिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पर सेम एटम या ग्रुप होंगे तो उसको हम जैमिनल सिस्टम बोलते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में बताया है। इसमें जो Br था वो, इससे क्या बोलेंगे बेटा जल्दी बताओ? अगर दोनों सेम ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर लगे हैं उसको हम बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। Br है तो ब्रोमाइड। बेटा बात समझ में आ गई?
और इसको VIC लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर तो देख लो ये भी आपका सेम, एक इस पे था एक इस पे था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो बात समझ में आ गई। जेमिनल कब लगाते हैं? जब सेम कार्बन पर सेम एटम लगे होते हैं। विसनल कब लगाते हैं? जब एडजेसेंट कार्बन पर सेम एटम लगे होते हैं। अब यहाँ देख लो ये भी हो जाएगा आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है बट बता दे रहे हैं हम आपको। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले CH3 है, सबको दिख रहा होगा, ये CH3 लिखा मैंने। उसके बाद CH2, यहाँ पर CH2 लिखा मैंने। फिर आपका CH ब्रैकेट में जो है छोड़ दो, क्या कहा था मैंने, छोड़ दिया। ये CH ब्रैकेट में जो है छोड़ दो। फिर उसके बाद यहाँ क्या लगा देना है? Cl लगा देना है। अब ध्यान से आप देखें यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका एक CH3, जो भी ब्रैकेट में है वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ लगेगा C2H5, C2H5 को मैं ऐसे लिख दूँ। यहाँ भी लगेगा आपका C2H5। तो आप ध्यान से देखिए, अब ये कार्बन कौन सा हो गया बेटा? 3 कार्बन से लगा हुआ है ये कार्बन आपका। C2H5 कितना था? 1 था। 2 C2H5 नहीं थे, हमने 2 C2H5 लगा दिए। C2H5 एक ही तो था बेटा। C2H5 आपका कितना था? C2H5 था सिर्फ 1। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, अब कितना था? ये हो गया आपका, ये कार्बन एक इससे लगा हुआ है एक इससे लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई सबके यहाँ तक। हैलाइड की जगह क्लोराइड भी हो सकता था, और अगर Br होता तो ब्रोमाइड हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लो जरा इसको। आपसे कहा जा रहा है ClCCl एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन, 1122 टेट्राक्लोरोइथीन। ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये भी Cl हो गया, ये भी Cl हो गया। हम जानते हैं यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। बात समझ में आ गई बेटा? 1122 टेट्राक्लोरोइथीन। उसके बाद क्या है आपका? टेट्राक्लोरोइथेन। इथेन पे आपके 4 Cl हैं। IUPAC नेमिंग अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, ये सब आगे आपको आ जाएगा, और जिसको आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये आपका टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आपका होगा वो कितना होता है? जल्दी बताओ। 109.5। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये हो गया। सही है ना। नीट का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था, कंसेप्चुअल। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? ये हाइब्रिडाइजेशन तो आपके क्लियर हो गया। जब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल 120 होता है, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 109.8 होता है। नेमिंग जिसको आती है वेल एंड गुड, लेकिन जो जिसने अभी नेमिंग नहीं सीखी है तो वो नेमिंग पे ध्यान ना दे। अभी हमें ध्यान किस पे देना है? बॉन्ड एंगल पर। नेमिंग आपको आने वाले लेक्चर में पता चली जाएगी, वीडियो देख लो, नेमिंग की वीडियो पड़ी हुई है, सब क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ो। अब देखो, अब लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, आई थिंक लास्ट ही होगा ये, या फिर सेकंड लास्ट। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? असर्शन आपका है ऑल कार्बन एटम इन दिस आर sp2 हाइब्रिडाइज। लिख देते हैं पहले यहाँ पर, ये आपका है H, ये H, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड C, ये H, ये H। तो देखो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है आपका? sp2। इसका, इसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? सब sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, सिर्फ 2 एटम ही sp2 हाइब्रिडाइज है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या कह रखा है आपका? इन दिस मॉलिक्यूल ऑल द कार्बन एटम आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड। बिल्कुल सही है। तो मतलब असर्शन तो गलत हो गया बट रीजन सही हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गई ना बात? बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन करें आप लोग। जिसने खुद ट्राई करे थे सारे सही थे तो बहुत अच्छी बात है, सारे सही नहीं थे तो अब देख लो तुम। मैच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड गिवन, मैच द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड गिवन इन कॉलम 1। देख लो, मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका जो कार्बन है, देखो ये कुछ ऐसा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3, ये C, यहाँ पर आपका हेलोजन है, ये आपका CH3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल में भी कौन सा? ये आपका सेकेंडरी, तो अल्काइल हैलाइड ये हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। इसमें देखो आप, ये है आपका यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड,
CH2, ये X। हम जानते हैं ये कौन सा होता है बेटा, ये होता है आपका एलाइल। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन लगा होता है वो होता है एलाइल। तो ये हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया, चलो यहाँ तक बात। और ये बेंजीन वाला कार्बन मैंने बताया था आपको, जो बेंजीन का कार्बन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एराइल। तो ये हो जाएगा आपका एराइल हैलाइड। और ये तो आपका विनाइल होता ही है, विनाइल था ये, विनाइल विनाइल। और ये तो आपका होता है विनाइल कार्बन। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है बेटा, हम जानते हैं वो कौन सा होता है, डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उसे हम बोलते हैं विनाइल कार्बन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत शानदार लेक्चर था आज का, बहुत अच्छा लेक्चर था। हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस कर ही लिए। और बहुत जितना टॉपिक पढ़ा हमने अभी तक 3 या 4 हमने लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे यहाँ पर सब डिस्कस हो गए। तो और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है ध्यान से देखिए, कंसेप्ट और क्लियर होगा। और यहाँ जितने क्वेश्चन हैं इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नेमिंग, उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है बेटा, ओके, चलो अल्लाह हाफिज़, नमस्ते।